एक गांव था जहां भीषण गर्मी पड़ी हुई थी। सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थीं मानो सूर्य ने अपनी सारी शक्ति धरती पर उतार दी हो। हवा गर्म सांसों जैसी लगती थी और धरती आग की तरह तप रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। कोई ऐसी चलाकर बैठा था तो कोई पंखे के नीचे राहत खोज रहा था। गांव की गलियां सूनी थीं, जैसे जीवन थम गया। लेकिन उसी तपती दोपहर में एक इंसान था जिसका नाम था मोहन। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे वह खेत में काम कर रहा था। धूप उसके सिर पर आग बरसा रही थी और उसके शरीर से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे शरीर नहीं कोई बहती नदी हो। मोहन इतनी मेहनत सिर्फ एक कारण से कर रहा था, अपने बेटे राइस्टार के लिए। उसी समय राइस्टार अपने अमीर दोस्तों के साथ घूम रहा था। वह अपने अमीर दोस्त के घर गया हुआ था जहां उसके दोस्त के घर में एसी लगा हुआ था। तभी उसके कुछ दोस्तों ने राइस्टार की बेइज्जती की और कहा, राइस्टार तू तो गरीब है, देख तूने तो कभी यह ठंडी हवा देने वाला एसी नहीं देखा होगा। फिर सब हंसने लगे और बोले, देखेगा भी कैसे, तू तो बिना पंखे के सोता है। और जोर जोर से हंसने लगे। इसे सुनकर राइस्टार को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बिना कुछ बोले अपने घर चला गया और शाम में जब उसके पिता मोहन घर आए तब राइस्टार ने रोते हुए जिद की, पापा मुझे भी एक ऐसी चाहिए, मुझसे यह गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। उसके पिता के चेहरे पर थकान थी क्योंकि वह धूप में काम करके आए थे और कई रातों से सोए नहीं थे। उनकी तबीयत भी खराब थी, मगर राइस्टार जिद करता रहा। तब उसके पिता मोहन ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कल से ज्यादा मेहनत करूंगा और तुझे एसी के नीचे सुलाऊंगा। जिसके बाद मोहन दिन रात मेहनत करने लगे। उनकी तबीयत खराब थी, फिर भी वह कभी खेत में काम करते तो कभी किसी के घर के बर्तन साफ करते तो कभी किसी की गाड़ी धोते। और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक एसी ले ही लिया। लेकिन वह एसी इतनी बुरी कीमत लेगा, राइस्टार को कुछ नहीं पता था। उस रात सब सो गए। राइस्टार भी एसी के नीचे सो गया। लेकिन रात को अचानक मोहन की सांस तेज चलने लगी। राइस्टार तुरंत उठा और अपने पिता को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा, मोहन को बचाना मुश्किल है क्योंकि यह कई रातों से सोए नहीं है और इनके शरीर में कमजोरी बहुत है क्योंकि यह कई दिनों से धूप में काम कर रहे हैं। मगर हम कोशिश करेंगे। डॉक्टरों ने काफी देर मेहनत की पर मोहन को नहीं बचा पाए और आखिर में मोहन की मौत हो गई। उस दिन राइस्टार समझ गया कि पिता सिर्फ पिता नहीं होता, वह अपने बच्चों की जिद के आगे सब कुछ हारने को तैयार रहता है। मगर वह ऐसी बहुत ज्यादा भारी पड़ गया और अंत में राइस्टार बस इतना ही कह पाया, पापा आपने मेरी खुशी के लिए अपनी जान दे दी।